नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आगामी दिनों में दोस्तों वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे हैं, उनका ट्रैक क्या रहेगा, उनका असर किन किन राज्यों में रहेगा। राजस्थान की भी हम बात करेंगे, राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार भी हम आपको जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त के समय के आसपास एक लो प्रेशर एरिया दोस्तों राजस्थान उससे लगते मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति में इसके अगले 24 घंटों के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होने की संभावना है और ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उत्तरी गुजरात से होकर इसके जो है दक्षिणी पाकिस्तान से अरब सागर में जाने की संभावना है और इसका अगले 24 घंटों के दौरान असर रहेगा उत्तरी गुजरात, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में इसका असर रहेगा और उसके बाद इसका असर समाप्त होने की संभावना है। इसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना आज रहेगी, उसके बाद बारिश में कमी होगी और मानसून तरफ जो है उत्तरायण होने की संभावना 21 अगस्त के बाद से दिखाई दे रही है, जिसके कारण मध्य भारत में बारिश में कमी होगी। लेकिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश बढ़ेगी। उत्तरी राजस्थान, मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी अच्छी बारिश की संभावना 22 अगस्त के बाद दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 23-24 अगस्त के आसपास एक और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना है। फिर से मानसून तरफ दक्षिणायन होगी। हालांकि जो वो सिस्टम रहेगा वो थोड़ा उत्तरायण रहने की संभावना है इस सिस्टम के मुकाबले, जिसके कारण मानसून तरफ ज़्यादा दक्षिणायन नहीं होगी। लेकिन फिर भी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के अधिकतर भागों में भारी बारिश की संभावना फिर से आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों इस सिस्टम की बात। कुछ इस प्रकार इस सिस्टम आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम का जो असर है वह उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में रहने की संभावना दिखाई दे रही है और मानसून ट्रफ के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की संभावना है। जैसे कि दोस्तों पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि 23 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार एक सिस्टम 23-24 अगस्त के आसपास बनेगा जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र के आसपास बन सकता है। इस सिस्टम की कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी इसमें रह सकती है। और इसका ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो जो मौजूदा सिस्टम अभी आगे बढ़ा है उसके थोड़ा उत्तर में रहने की संभावना है, जिसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। उत्तरी झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार से लगकर उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर इसके जो है ग्वालियर संभाग को सिस्टम पार करेगा। उसके बाद राजस्थान में इसकी एंट्री की संभावना है और राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा संभाग और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के जिलों से इसकी एंट्री संभव है। और उसके बाद ये राजस्थान के अजमेर, जोधपुर संभाग की ओर इसके आगे बढ़ेगा। बाड़मेर से होकर ये पाकिस्तान की ओर इसके जाने की संभावना है और जैसलमेर, बीकानेर की ओर भी ये जा सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान में इसके आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। राजस्थान में इसके असर से कई जिलों में बारिश से अति भारी बारिश की संभावना 25 अगस्त के बाद बढ़ेगी बारिश और कई जिलों में भारी बारिश होगी। जो अगस्त का आखिरी सप्ताह रहेगा वह राजस्थान में बारिश के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा और जो सितंबर का पहला सप्ताह है वहाँ उस दिनों में भी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम से उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की तो कोई ज़्यादा संभावना नहीं है क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा उत्तर में रहेगा उदयपुर संभाग से। हालांकि ट्रैक में दोस्तों बदलाव हो सकता है, तो आगे आपको जानकारी दी जाएगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर ये सिस्टम थोड़ा भी दक्षिण में रहता है तो उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश होगी। अगर ये हमारे बताए अनुसार ट्रैक पर जाता है तो उदयपुर संभाग के दक्षिणी जिलों में बारिश में कमी रह सकती है। बाकी उदयपुर और जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र है वहाँ पर तो अच्छी बारिश जरूर होगी। तो कुछ इस प्रकार रहेगा इस सिस्टम का ट्रैक और इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर, उज्जैन संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। उत्तरी गुजरात में भी इस सिस्टम से अच्छी बारिश होगी। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई देगी, जो कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अब हम थोड़ा राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार देख लेते हैं। दोस्तों जो 23 अगस्त को सिस्टम बनेगा उसका ट्रैक आप लोग राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार देख सकते हैं। इसका ट्रैक कुछ इस प्रकार रहेगा। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर जिलों के आसपास से मिले जुले क्षेत्रों से एंट्री करेगा। उसके बाद इसके जो है हम कह सकते हैं कि जो जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र है, अजमेर से होकर, टोंक से होकर इसके जो है दक्षिणी नागौर, उत्तरी पाली से होकर इसके जोधपुर की ओर जाने की संभावना है और जोधपुर के बाद ये जैसलमेर, बाड़मेर की ओर होते हुए बीकानेर की ओर भी बढ़ सकता है और उसके बाद ये पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है कमज़ोर होते हुए। लेकिन फिर भी राजस्थान के कई जिलों में इसके असर से भारी से अति भारी बारिश होगी, जिसमें विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो कोटा, उदयपुर संभाग के उत्तरी क्षेत्र,
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई जिलों में बारिश से अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। विशेषकर अगर मैं जिलों की बात करूं तो टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारान, पाली, उदयपुर संभाग के उत्तरी जिले जिसमें चित्तौड़गढ़, उत्तरी जयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं, उत्तरी जालौर, उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर के संपूर्ण क्षेत्र हम कह सकते हैं, जोधपुर, नागौर के कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना है। नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हम कह सकते हैं जालौर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, उदयपुर संभाग के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है, जो कि 25 अगस्त के बाद बारिश बढ़ेगी और कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना, फसलों को जीवनदान मिल सकता है। कई जिलों में अभी भी बारिश में कमी है, फसलें जल रही है, इसका भी बहुत अफसोस है, लेकिन कुछ भी किया नहीं जा सकता। सब प्रकृति के हाथ में है, प्रकृति जो कहेगी वही होगा। तो मिलाकर देखिए, राजस्थान के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी, सिस्टम से अच्छी बारिश होगी। तो ये कुछ इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक रहेगा। जो अभी सिस्टम बना है वह तो आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद बारिश में कमी होगी। लेकिन जो 23 अगस्त को सिस्टम आ रहा है उसके प्रभाव से कई राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी गुजरात में भी इसके असर से बारिश होगी और मानसून ट्रफ भी राजस्थान तक पहुँच सकती है। सिस्टम के कारण राजस्थान पर ही बनी रहेगी मानसून ट्रफ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहें, अब आपको रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जानकारी सटीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।